बच्चों, आज हम करेंगे आपकी इंग्लिश की प्राइमरी स्कूल की बुक क्लास 8 की रेनबो का लेसन 8 का एक्सप्लेनेशन। लेसन 8 बुक क्लास 8 रेनबो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। चैप्टर का नेम है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का रेड से सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उसे तुरंत दबा दें, वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को दबा दें तो आपके पास हमारे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पहुंचेगी। आपको कभी भी वीडियो ढूंढने नहीं पड़ेंगे, नई अपडेट्स। ठीक है, तो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन as Dr. APJ Abdul Kalam was the 11th president of India। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। सन 2002 से 2007 तक उन्होंने हमारे देश का राष्ट्रपति पद, सर्वोच्च पद जो सबसे बड़ा पद होता है, उसको पे आसीन रहे। एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु, और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। ऑल्दो ही वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, ही वाज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड। हालांकि इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन ये असाधारण, ब्रिलियंट, बहुत ही होनहार और होशियार बच्चे थे, असाधारण रूप से एकदम। इनकी मतलब बौद्धिक क्षमता का पता कोई नहीं लगा सकता था। इन्होंने इतनी ज्यादा मतलब उपलब्धियां हासिल की। हिज फादर जैनुलाब्दीन वाज ए बोट ओनर हु फेरिड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। इनके पिता जैनुलाब्दीन जो थे वो एक नाव चलाया करते थे, और वो नाव से एक तरफ से दूसरी तरफ नदी के पार रामेश्वरम टेम्पल तक तीर्थ यात्रियों को ले जाया करते थे तमिलनाडु। His father was also an imam at that local mosque and his mother Ashima was a housewife। इसके अलावा, नाव चलाने के अलावा, इनके पिताजी एक इमाम भी थे मस्जिद में, जहाँ वो नमाज वगैरह पढ़वाते हैं। इमाम लोग पादरी टाइप, जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम में इमाम होते हैं मॉस्क में, मस्जिद में, तो वो काम भी करते थे। इनकी माँ जो थी वो एक गृहिणी थी जिनका नाम था आशिमा। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज। इन्होंने अपनी बहुत ही छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया। ही सोल्ड टमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे, इसलिए इन्होंने अपनी कम उम्र में ही इन्होंने इमली के बीजों को बेचना व अखबार लेकर बेचना शुरू कर दिया, ताकि ये अपने परिवार की मदद कर सके। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली, ठीक है। और इन्होंने अपना स्कूल खत्म करने के बाद रामेश्वरम में जो एलिमेंट्री स्कूल था, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी स्कूल, वहाँ से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए तिरुचिरापल्ली गए, और वहाँ पे इन्होंने अपना पढ़ाई की सेंट जोसेफ कॉलेज, ठीक है। द कॉलेज वॉज एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, और इस कॉलेज को मद्रास यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज संबद्ध था, वहाँ से मान्यता मिली हुई थी। और यहीं से इन्होंने, इसी कॉलेज से फिजिक्स में बीएससी भी की। 1954 में इन्होंने बीएससी कंप्लीट किया अपनी फिजिक्स सब्जेक्ट से। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एमआईटी जो थी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से इन्होंने एरो इंजीनियरिंग यानी स्पेस की इंजीनियरिंग पूरी की, और उसमें स्पेशलाइजेशन भी प्राप्त किया, विशेष योग्यता। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, और उसके बाद ये बहुत ही महान वैज्ञानिक बने। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे चल के ये स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी के चांसलर नियुक्त हुए
कुलाधिपति। He worked in Defense Research and Development Organization DRDO in 1958 and then इसके अलावा 1958 तक में इन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया, DRDO में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने इसरो 1963 में इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में ज्वाइन कर लिया। वहां पे इन्होंने He made significant contribution to Indian satellite. एंड ऑल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। इसके अलावा इसरो के अलावा इन्होंने एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया इंडियन सैटेलाइट एंड ऑल्सो मिसाइल प्रोग्राम में, DRDO के मिसाइल प्रोग्राम में, जिसमें मिसाइलें बनाने की टेक्निक की चल रही थी। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में SLV-3 में इन्होंने पहला इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट तैयार की, लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार किया, जिससे सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है। इससे पहले इंडिया में सैटेलाइट लॉन्च करने का व्हीकल पैड नहीं था। और टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट इन द नियर अर्थ ऑर्बिट, और उस पैड से इन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में भेजा। His greatest contribution was in the field of missile। इसके अलावा इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मिसाइल के क्षेत्र में। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। ये जो नाम मैंने बताया आपको, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग, ये सारी मिसाइलें इनके द्वारा बनाई गई। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने इतने मिसाइल के क्षेत्र में अपने भारत को इतना विकसित और मतलब आत्मनिर्भर बनाया, जिसके लिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया। सबसे पहली बार इंडिया में मिसाइल की खोज करने वाले और व्हीकल टेक्नोलॉजी की खोज करने वाले, लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी की, यही वैज्ञानिक थे। Besides being such a great scientist, he was a great writer too। और एक बहुत ही उम्दा वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020, a vision for the new millennium। ठीक है, ये सारी किताबें इन्होंने लिखी। और इंडिया 2020 में इन्होंने अपने सपने के बारे में भी जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि इंडिया को एक विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री के रूप में बनाएं, अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम, और नई सहस्त्राब्दी का प्रादुर्भाव क्या करें। His advice to the youngsters of the nation was to dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action। और वो अब हमारे देश के नौजवानों को यही सलाह देते हैं, यही मैसेज देते हैं कि हमेशा सपना देखो, सपने देखो, सपने देखो, क्योंकि सपने देखोगे तभी वो धीरे धीरे एक्शन में आएंगे, क्रियाशील होंगे, और फिर उसका रिजल्ट भी आना शुरू होगा। जब तक सपने ही नहीं देखोगे तो क्रियाशील नहीं होगे, क्रियाशील नहीं होगे तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण। इसके अलावा हमारे भारत की सरकार ने इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए, जैसे 1981 में पद्म भूषण से सम्मान से इन्हें नवाजा गया, 1990 में पद्म विभूषण से, और 1997 में इंदिरा गांधी और भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च अवार्ड है, इन दोनों अवार्डों से भी इन्हें सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं राइट हैंड पे जो पिक्चर दी हुई है, उसमें उस समय के जो प्रेसिडेंट थे KR नारायणन, वो इन्हें भारत रत्न अवार्ड दे रहे हैं। ठीक है, अपनी बुक में देख लीजिए। Dr. Kalam passed away on 27th July 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management (IIM) in Shillong।
लेकिन एक अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी देश, हमारे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM शिलोंग में ये अपना एक भाषण दे रहे थे, मतलब वहाँ के बच्चों को ये अपना एक लेक्चर दे रहे थे। उस लेक्चर के दौरान अचानक 27 जुलाई 2015 की बात है ये, अचानक इनकी एकदम असमय मृत्यु हो गई चलते फिरते ही, और ये पूरे देश और दुनिया को शोक में डूबा छोड़कर, हमारा साथ छोड़कर चले गए। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। और ये कहते हैं कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सबसे पहले सूर्य की तरह जलना भी होगा। और इस प्रकार ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।